हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। एपीएम ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम एपीएम फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रैक्टिकल के लिए ओपन कर लेते हैं एक्लिप्स आईडी। ये है शॉर्टकट डेस्कटॉप पे एक्लिप्स आईडी का। इस पे मैं डबल क्लिक कर लेती हूँ। अभी एक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना है, जावा कैसे इंस्टॉल करना है, टेस्ट एनजी कैसे इंस्टॉल करना है एक्लिप्स आईडी में, ये सारा हम लोगों ने एपीएम सीरीज में सेशन 2 में डिस्कस किया था जब हम लोगों ने टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप किया था। एपीएम ट्यूटोरियल 2, ये जो सेशन 2 है हमारा, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। जावा कैसे इंस्टॉल करना है, एक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोगों ने सिलेनियम जावा सीरीज किया था तब भी डिस्कस किया था। जावा के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें भी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कैसे एक्लिप्स और जावा को इंस्टॉल करना है। तो इसलिए मैं फ्रेमवर्क सीरीज में, एपीएम फ्रेमवर्क सीरीज में इन चीजों को दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी। मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपके सिस्टम में जावा जेडीके इंस्टॉल्ड है, एक्लिप्स इंस्टॉल्ड है और आप लोगों ने एक्लिप्स में टेस्टएनजी को भी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। एपीएम ट्यूटोरियल 2 जो है इसमें हम लोगों ने पूरा टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप किया था एपीएम कोड राइट करने के लिए। तो वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में और यहाँ पे हमें देना है डायरेक्टरी जिसको भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं एज ए वर्क स्पेस। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर क्रिएटेड है CS एपीएम फ्रेमवर्क के नाम से। मैं इसको ही ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास फोल्डर है CS एपीएम फ्रेमवर्क, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हो गया मेरा वर्क स्पेस। CS एपीएम फ्रेमवर्क फोल्डर मेरा वर्क स्पेस बन गया। अब इसको हम लॉन्च कर देते हैं। तो अब हम जो भी काम करेंगे एक्लिप्स आईडी में वो सारा हमारा वर्क CS एपीएम फोल्डर इसी में स्टोर होगा। तो एक्लिप्स आईडी हमारा यहाँ पे लॉन्च हो गया। अब इसमें हमें क्रिएट करना है एक मेवन प्रोजेक्ट। ठीक है, जावा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना है, हमें मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो ये वेलकम स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल न्यू मेवन प्रोजेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम एक सिंपल प्रोजेक्ट। इसमें हम आर्क टाइप सिलेक्शन को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें हम लोगों ने आर्क टाइप सेलेक्ट किया था, इसमें हमने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो इसको सिंपल प्रोजेक्ट को चेक कर दीजिए और फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे देंगे ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। तो ग्रुप आईडी हम दे देते हैं com.apm.demo और यहाँ पे apm डेमो। दैट्स इट, और कुछ नहीं देना। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं फिनिश। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया एपीएम डेमो के नाम से। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट हमें इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है, जो भी लाइब्रेरीज हमें चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए, उन लाइब्रेरीज की डिपेंडेंसीज हमें pom.xml में ऐड करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा दिखेगा pom.xml। अभी हम डिपेंडेंसीज को यहाँ पे ऐड करेंगे डिपेंडेंसीज टैग के अंदर। डिपेंडेंसीज, ये एक टैग क्रिएट कर लिया हमने। अब इस डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हमें डिपेंडेंसीज चाहिए। क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए हमें? हमें चाहिए 3 डिपेंडेंसीज। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट किया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सबसे पहले डिपेंडेंसी है हमारी जावा क्लाइंट की। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए सेलेनियम की डिपेंडेंसी और फिर तीसरी डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे ऐड की है टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी। टेस्ट एनजी कैसे इंस्टॉल करना है ये पहले डिस्कस किया हुआ है। चेक कर लेते हैं एक बार कि एक्लिप्स आईडी में टेस्ट एनजी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे हम हेल्प में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे फिर एक्लिप्स मार्केट प्लेसेस में और यहाँ पे इंस्टॉल्ड में आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेस्ट एनजी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अब ये पूरा लोड नहीं हुआ, लोड हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल्ड में आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए टेस्ट एनजी फॉर एक्लिप्स। तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे
टेस्टएनजी एक्लिप्स के लिए, ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है। अगर आपके एक्लिप्स में टेस्टएनजी इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च में जाकर के टेस्टएनजी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, सर्च में टेस्टएनजी टाइप किया ना, थोड़ा टाइम लगता है इसको अपडेट होने में, तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे इंस्टॉल्ड, चूंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेरे में इंस्टॉल का ऑप्शन, इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके एक्लिप्स में इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आपके एक्लिप्स में ऐसे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी कई बार डिस्कस किया हम लोगों ने ये सब। मैं अभी इसे कैंसिल कर देती हूँ। तो ये तीनों डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे ऐड कर ली। अभी डिपेंडेंसीज ये कहाँ से मिलेंगी हमें, तो ये सारी मेवन डिपेंडेंसीज हैं, मेवन रिपोजिटरी से हमें डिपेंडेंसीज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेलेनियम की डिपेंडेंसी आपको डाउनलोड करनी है मेवन रिपोजिटरी से, तो हम क्या करेंगे, ये है सेलेनियम जावा का लिंक। इस लिंक को हमें ओपन करना है ब्राउजर में। ये कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ ब्राउजर में मैं इस लिंक को ओपन कर देती हूँ। एंटर। तो ये देखिए, सारे जो लेटेस्ट सेलेनियम जावा क्लाइंट के जो भी लेटेस्ट लाइब्रेरी, जो भी लेटेस्ट वर्जन्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कोशिश करना चाहिए कि लेटेस्ट वर्जन विथ मैक्सिमम यूजेस हम डाउनलोड करें, तो ये 4.16.1 इसका 48 है यूजेस, तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेवन मेवन टैब पे जाना है और फिर ये रही इसकी डिपेंडेंसी। ये कॉपी करके बस इसको एज इट इज आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये पूरी डिपेंडेंसी टैग आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ऐसे अगर आपको टेस्टएनजी की चाहिए तो बस इस लिंक को यहाँ से कॉपी किया, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। मेवन की वेबसाइट को आप ओपन करके यहाँ पे आप सर्च बॉक्स है, इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्टएनजी चाहिए तो टेस्टएनजी मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया सर्च रिजल्ट में, ये पहला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और जितने भी वर्जन्स हैं इसके वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगेन लेटेस्ट वर्जन विथ मैक्सिमम यूजेस 7.8.0 मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे नीचे के सेक्शन में जाएंगे, ये मेवन टैब है, ये रही इसकी पूरी डिपेंडेंसी। आप इसको कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना है। ठीक है, अब डिपेंडेंसीज को ऐड करने के बाद अभी हमने यहाँ पे 3 डिपेंडेंसी ऐड किए। जरूरी नहीं कि सारी डिपेंडेंसी हम अभी शुरू में ही ऐड करें, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम आगे भी डिपेंडेंसी को ऐड कर सकते हैं। अभी जो हमें लगा कि 3 जरूरत है, जो मैंडेटरी डिपेंडेंसीज है, हमने उनको यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें कर देना है सेव। सेव करने के बाद क्या होगा, ये जो मेवन डिपेंडेंसीज है आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये मेवन डिपेंडेंसीज का ये फोल्डर आ जाएगा और आपको सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे मिल जाएंगी। जितनी भी जार फाइल्स हैं इन सारी डिपेंडेंसीज की, लाइब्रेरीज की, वो सारी डाउनलोड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली मेवन डिपेंडेंसी से आपके लोकल रेपोजिटरी में। ठीक है, बेसिकली जब हम pom.xml में डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब से हम प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं, सेव करते हैं, मेवन रेपोजिटरी से सारी डिपेंडेंसीज की जार फाइल्स हमारे लोकल मेवन रेपोजिटरी से सारी डिपेंडेंसीज की जार फाइल हमारे लोकल रेपोजिटरी में सेव हो जाती है। तो डिपेंडेंसीज भी हमने ऐड कर ली। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे एपीएम का फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट करना है ना। तो जो भी रिक्वायर्ड फोल्डर्स हैं वो सारे हमें यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। अभी तक तो जो भी हम एपीएम के लिए डेमो कोड राइट कर रहे थे, अलग अलग जेस्चर्स के लिए, अलग अलग एक्शंस के लिए, वो हम डेमो पर्पज से राइट कर रहे थे। दैट वाज नॉट ए फ्रेमवर्क, वो सिर्फ हर टॉपिक को हम कवर कर रहे थे। लेकिन अभी हमें एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना है। फ्रेमवर्क में क्या करते हैं हम, जो भी रिलेटेड फाइल्स हैं ऑटोमेशन फ्रेमवर्क की, उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं फोल्डर्स में, पैकेजेस में। तो क्योंकि फ्रेमवर्क जो होता है वो हमारा रीयूजेबल होता है, फ्रेमवर्क को हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं और हर बार हम उसी फ्रेमवर्क को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं। तो एक कॉमन फ्रेमवर्क जो होता है वो कॉमन होता है, वो किसी प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चीजें हम बाद में ऐड करते हैं, लेकिन जो फ्रेमवर्क होता है वो कॉमन होता है। वो सारी कॉमन चीजें जो हर प्रोजेक्ट में हमें चाहिए होती हैं, उन सारी कॉमन चीजों को हम एक एक जगह पे हम उनको अरेंज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार
उन चीजों पे एफर्ट ना डालना पड़े, बार बार हमें उन चीजों के लिए कोड ना करना पड़े। ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, हमारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो काफी ऑर्गेनाइज दिखती हैं। बेसिकली एक तरीके का आर्किटेक्चर कह लीजिए, एक तरीके का स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेमवर्क एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोगों ने सिलेनियम में, रेस्ट एश्योर में फ्रेमवर्क किया था ना, उसी के जैसा फ्रेमवर्क हम यहाँ भी क्रिएट करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। सिलेनियम का जो फ्रेमवर्क वीडियो है, उसी के जैसा फ्रेमवर्क हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सेलेनियम फ्रेमवर्क का। आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो भी हमारी टेस्टिंग रिलेटेड फाइल्स है उनको हमें ऑर्गेनाइज करना है फोल्डर्स में और पैकेजेस में। तो सबसे पहला हमारा फोल्डर आएगा यहाँ पे। अब चूंकि हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो करेंगे, इसमें हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो करेंगे। अब आप कहोगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हम लोगों ने सिलेनियम जावा सीरीज किया था, तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। जब आप कोड स्टूडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको जावा फॉर बिगनर्स, इसमें आपको जावा के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जावा के सारे टॉपिक्स इसमें हमने कवर किए हैं। और सेलेनियम वेब ड्राइवर विथ जावा, इसमें आपको जाना है फॉर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के वीडियो के लिए। और इसमें सेशन नंबर 39, ये देखिए, ये है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल विथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, विथ पेज फैक्ट्री, विदाउट पेज फैक्ट्री, इनका क्या मतलब है, कैसे हमें इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है, मैं एक बार ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें करना ये है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं आपको, कि हमें मोबाइल डिवाइस में हमें क्रोम ब्राउजर में गूगल का सर्च पेज ओपन करना है। और हमें उस सर्च पेज के लिए हमें ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करना है। तो ये है हमारा गूगल का सर्च पेज। ठीक है। ये मेरा डेस्कटॉप है, लेकिन मैं अभी अज्यूम कीजिए कि ये हमने क्रोम ब्राउजर में मोबाइल में ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या करना होगा, हमें इस पेज के लिए एक क्लास क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पे गूगल सर्च डॉट जावा के नाम से एक हमने क्लास क्रिएट कर लिया। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमें जिस भी वेब पेज को टेस्ट करना होता है, उस वेब पेज के लिए हमें क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हमें गूगल का वेब पेज टेस्ट करना है, तो हमने गूगल के वेब पेज के लिए क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब इस वेब पेज पे हमें जिन भी एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, तो हमें किसके साथ इंटरेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे इस सर्च एक्शन को टेस्ट करना है, किसका, जो सर्च फंक्शनैलिटी है, सर्च फंक्शनैलिटी टेस्ट करना है। तो इस सर्च फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए हमें इस सर्च बॉक्स के साथ इंटरेक्ट करना होगा। फिर इस सर्च बॉक्स में हम कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे, फिर हम इस सर्च बॉक्स में हम एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है। तो हमें इस सर्च बॉक्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तो हमने जो इस पेज के लिए जो क्लास क्रिएट किया है, गूगल सर्च के लिए जो हमने क्लास क्रिएट किया है, उसी क्लास में हम इस सर्च बॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें सर्च बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इस सर्च बॉक्स में हमें टेक्स्ट को एंटर करना है। तो टेक्स्ट को एंटर करने के लिए जो फंक्शन में इंप्लीमेंट करना है, वो भी हम उसी क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे। और एंटर की प्रेस करने के लिए हमें जो फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, जो मेथड इंप्लीमेंट करना है, वो भी हम उसी क्लास में करेंगे। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमें जिस भी पेज को टेस्ट करना है, उस पेज के लिए हम एक सेपरेट क्लास क्रिएट करते हैं। और उस क्लास में उस पेज के साथ हम जिस भी वेब एलिमेंट को इंटरेक्ट करेंगे, उस वेब पेज पे हमें जिस भी वेब एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, उन वेब एलिमेंट्स को हमें उसी क्लास में आइडेंटिफाई करना होगा। और उस वेब एलिमेंट पे जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हमने इस एग्जांपल में सर्च बॉक्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सर्च बॉक्स में हमें टेक्स्ट को एंटर करना है, तो टेक्स्ट को एंटर करने का जो मेथड होगा, वो भी हम उसी क्लास में राइट करेंगे। और फिर सर्च टेक्स्ट एंटर करने के बाद हमें एंटर की को हिट करना है इसी सर्च बॉक्स में, तो इसका भी मेथड हम उसी क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। हम इसी एग्जांपल को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को हम फॉलो करेंगे। तो
जो भी वेब पेजेस को हमें टेस्ट करना है उन सारे वेब पेजेस के लिए हमें क्लास क्रिएट करना होगा। ये तो आपको समझ आ गया। तो उन क्लास को हम कहाँ स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम यहाँ पे हम दे देंगे पेजेस। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जो भी पेजेस के लिए हम क्लास क्रिएट करेंगे वो हम सारा इसी पेजेस फोल्डर में ही स्टोर करेंगे। ठीक है, तो पेजेस के लिए हमारे पास एक सेपरेट फोल्डर है, और फिर जो टेस्ट केसेस हम राइट करेंगे उसको हम एक सेपरेट फोल्डर में स्टोर करेंगे। ठीक है, एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर ही हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और जो टेस्ट केसेस हैं उसके लिए हमने यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दिया टेस्ट। तो टेस्ट स्क्रिप्ट्स जो होंगी हमारी वो टेस्ट केस वाले फोल्डर में होंगी, और जो वेब पेजेस की जो क्लासेस हैं जिसमें जो भी हमारे पेज के ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी होगा उसको हम पेजेस वाले फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एसआरसी टेस्ट रिसोर्स फोल्डर है, इसके अंदर हम एक ऐप फोल्डर करके हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर, और यहां पे हम दे देते हैं फोल्डर का नाम ऐप। अभी ऐप फोल्डर में हमें क्या करना है, तो जो भी एपीके फाइल्स हैं उन सारी एपीके फाइल्स को हम इसी ऐप फोल्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे। मोबाइल डिवाइस में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एपीके फाइल होता है ना, डॉट एपीके फाइल, एंड्रॉइड पैकेज की जो फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को हम इस ऐप फोल्डर में स्टोर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐप फोल्डर के बाद एक फोल्डर और क्रिएट करेंगे ड्राइवर्स के लिए। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का ड्राइवर स्टोर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर ड्राइवर के नाम से। ठीक है, एंड फिनिश। तो जो ब्राउजर ड्राइवर होगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे ड्राइवर फोल्डर में। तो हमारा अभी बेसिक, बहुत ही बेसिक हमारा फ्रेमवर्क अभी क्रिएट हुआ है। और ब्राउजर ड्राइवर यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी किया था जब हम लोग एपीएम सीरीज कर रहे थे। तो ब्राउजर ऑटोमेशन का जो ट्यूटोरियल है उसमें हम लोगों ने ब्राउजर ड्राइवर डाउनलोड किया था, और ये ड्राइवर फोल्डर में हमने इसको कॉपी किया था। तो ये रहा क्रोम ब्राउजर का ड्राइवर। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। ब्राउजर ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है एपीएम सीरीज में। ठीक है, ये रहा क्रोम ब्राउजर का ड्राइवर, ये .exe फाइल ये है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हम क्रिएट करेंगे एक बेस क्लास। ये जो टेस्ट फोल्डर है ना, इसी में बेस क्लास के लिए हम एक जावा फाइल क्रिएट करेंगे। तो राइट क्लिक किया टेस्ट फोल्डर पे, एंड न्यू, देन क्लास, और यहां क्लास का नाम दे देते हैं बेस क्लास। ठीक है, क्लास का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए एज पर नेमिंग कन्वेंशन। और यहाँ पे हमें मेन मेथड नहीं चाहिए, तो हमें इसको मेन मेथड को चेक नहीं करना है, और यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। तो हमने ये बेस क्लास क्रिएट कर लिया। अब इस बेस क्लास में जो भी हमारे डिवाइस की डिजायर्ड कैपेबिलिटीज हैं वो हमें यहाँ पे गैदर करना है, और जो एंड्रॉइड ड्राइवर है उसको भी हम यहीं पे इंस्टेंशिएट करेंगे, उसका भी इंस्टेंस हम यहीं पे क्रिएट करेंगे। और यहाँ बेस क्लास में हम दो मेथड्स क्रिएट करेंगे। पहला मेथड है हमारा सेटअप मेथड, और दूसरा मेथड होगा हमारा टीयर डाउन मेथड। सेटअप मेथड में हमें डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का जो पूरा का पूरा कोड है, डिवाइस की कैपेबिलिटीज हम जहां पे हम मेंशन करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो सारा कोड यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सारा कोड मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हमें पैकेजेस भी साथ साथ इंपोर्ट करते रहना होगा। तो यहाँ पे डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का हमें पैकेज इंपोर्ट करना है, कंट्रोल आई इंडेंट कर देते हैं कोड को, और इंपोर्ट डिजायर्ड कैपेबिलिटीज org.openqa.selenium.remote।
ठीक है, तो यहाँ हमने डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया कैपेबिलिटीज के नाम से, और हमने हमारे डिवाइस की कैपेबिलिटीज यहाँ पे हमने सेट कर दी है। ठीक है, कैपेबिलिटीज डॉट सेट कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटीज डॉट सेट कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का नाम हो गया डिवाइस का नाम, और जो हमारे डिवाइस का नाम है, अभी जो हमारा डिवाइस है वो मैं अपना रियल डिवाइस यूज करूंगी डेमो के लिए, और जो डिवाइस का नाम है वो है OnePlus AC 2001। अब ये कैसे पता चलेगा आपको डिवाइस का नाम, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले एपीएम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम हमारा डिवाइस कनेक्ट कर सके लैपटॉप से। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ पे हमने टाइप किया एपीएम सर्वर स्टार्ट करने के लिए। जब तक यहाँ पे एपीएम सर्वर स्टार्ट हो रहा है, हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो भी। अभी हमने हमारा डिवाइस कनेक्ट नहीं किया है लैपटॉप से, अभी कनेक्ट करेंगे। एपीएम सर्वर स्टार्ट हो गया, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, क्लोज नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। और ये रहा एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था एपीएम सीरीज में, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी लोड हो रहा है। और ये है डिवाइस मैनेजर, तो जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये एंड्रॉयड एमुलेटर, ये हमारा वर्चुअल डिवाइस है। अब मैं रियल डिवाइस को कनेक्ट करती हूँ। रियल डिवाइस को कनेक्ट कैसे करते हैं हम, तो रियल डिवाइस को कनेक्ट करने से पहले हमें हमारे डिवाइस में डेवलपर्स मोड ऑन करना होता है, ये आप लोगों को पता है, पहले भी कई बार हमने डिस्कस किया है एपीएम सीरीज में, हाउ टू कनेक्ट रियल डिवाइस। और डेवलपर्स मोड को ऑन करने के बाद उसमें हमें यूएसबी डिबगिंग को एनेबल करना होता है। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को पता है कि डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है लैपटॉप से। ठीक है, तो यूएसबी केबल यूज करके यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रही हूँ, जो चार्जिंग केबल होता है ना, वही केबल, उससे हमारे डिवाइस को। और जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, हमें हमारे डिवाइस में एक मैसेज आएगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग का, और उसको हमें अलाउ कर देना है। अभी मैंने कनेक्ट कर लिया और मुझे मेरे मोबाइल डिवाइस में मैसेज आया है अलाउ यूएसबी डिबगिंग का, उसको मैंने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डिवाइस दिखना शुरू हो जाएगा, OnePlus AC 2001। ये है हमारे डिवाइस का नाम, OnePlus AC 2001। ठीक है, वही हमने यहाँ पे राइट किया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिवाइस का आईडी, ये है UDID, ये है डिवाइस का आईडी। अब ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। एपीएम सर्वर ऑन रहना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ADB डिवाइसेस, एंटर। तो जो भी डिवाइसेस हमारी अटैच्ड होंगी, आई थिंक ये भी लगता है मेरे केबल में कुछ प्रॉब्लम है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे हमें एंटर करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे ADB डिवाइसेस। ये कुछ तो प्रॉब्लम है। ये डिस्कनेक्ट हो गया ऐसा लग रहा है डिवाइस यहाँ से, फिर से मैं फिर से कनेक्ट करती हूँ। मैंने अलाउ कर दिया। ये देखिए अभी कनेक्ट हो गया ये प्रॉपरली। और ये है हमारा डिवाइस का आईडी। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको एंटर करना है ADB डिवाइसेस। ठीक है, ये कमांड एंटर करना है, आपको डिवाइस आईडी मिल जाएगा। डिवाइस आईडी डाल दिया, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का नाम एंड्रॉइड, ऑटोमेशन नेम UI ऑटोमेटेड 2, प्लेटफॉर्म का वर्जन है मेरे जो मेरे मोबाइल डिवाइस का वर्जन है वो वर्जन यहाँ पे दिया है 12, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा।
ये देखिए एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म हो गया, 12 इसका वर्जन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक और कैपेबिलिटी हमने ऐड की है टाइम आउट की। एपीएम न्यू कमांड टाइम आउट, और यहाँ पे हमने उसका टाइम आउट दिया है 60 सेकेंड्स का। अब ये कमांड क्या करता है, ये जो नया कैपेबिलिटी ये क्या करता है, द नंबर ऑफ सेकेंड्स द एपीएम सर्वर शुड वेट फॉर क्लाइंट टू सेंड कमांड्स बिफोर डिसाइडिंग दैट द क्लाइंट हैज गॉन अवे एंड द सेशन शुड शट डाउन। सेशन को शट डाउन करने से पहले कितनी देर ये वेट करेगा, उसके लिए ये टाइम आउट यहाँ पे दिया है। ठीक है। अब उसके बाद ये हमारी कैपेबिलिटी एक और है एपीके फाइल की, कि कौन सा हमें एप्लीकेशन फाइल यूज करना है ऑटोमेशन कोड के लिए। तो जो भी एपीके फाइल आपको यूज करना है, जो भी एपीके फाइल आपको इंस्टॉल करना है, जो भी एपीके फाइल आपको लॉन्च करना है, वो एपीके फाइल का आप यहाँ पे कंप्लीट पाथ देंगे। आज के सेशन में हम ब्राउजर यूज करेंगे, क्रोम ब्राउजर, गूगल के सर्च पेज को ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। लेकिन अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज करेंगे, तो उस एप्लीकेशन को आपको कहाँ स्टोर करना है, इस ऐप फोल्डर में स्टोर करना है, और आपको यहाँ पे पूरा पाथ देना है अलॉन्ग विद एपीके फाइल का नाम, यहाँ पे डबल कोट्स में। ठीक है। अभी आज के डेमो के लिए हम ब्राउजर ऑटोमेशन कर रहे हैं, और उसके बाद चूंकि हम ब्राउजर ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेट कैपेबिलिटीज ब्राउजर नेम, और यहाँ पे आ जाएगा क्रोम, क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं। जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो ब्राउजर आएगा यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट कैपेबिलिटी है सेट कैपेबिलिटी, और यहाँ पे क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल। तो जो भी आपका क्रोम ब्राउजर का ड्राइवर है, वो ड्राइवर का कंप्लीट पाथ देना है अलॉन्ग विद द ईएक्सी का नाम। तो अभी हम लोगों ने ब्राउजर को यहाँ पे सेव किया था ना, इसका पाथ यहाँ से ले लेते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, और ये रहा इसका कंप्लीट पाथ। यहाँ से डिलीट करके पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे क्रोम ड्राइवर डॉट ई। तो ये फोल्डर का हमने कंप्लीट पाथ दे दिया अलॉन्ग विद द ईएक्सी का नाम। और यहाँ पे ये ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी चाहिए नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी पैकेज यूज नहीं कर रहे, कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे। तो अभी के लिए मैंने इनको कमेंटेड ही रहने दिया है। आप जिस भी एप्लीकेशन पैकेज के साथ काम करेंगे, ऑटोमेशन टेस्टर्स के जिस भी एप्लीकेशन पैकेज के लिए आपको लिखना होगा, उसका आपको यहाँ पे ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी देना होगा, इन केस आप पैकेज यूज करते हैं तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने यूआरएल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और साथ साथ हमें इनका पैकेज भी इंपोर्ट करना होगा। तो यूआरएल का पैकेज इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे यूआरएल का भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, java.net। और अब यहाँ पे हमें ड्राइवर को, एंड्रॉइड ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना है, तो एंड्रॉइड ड्राइवर को हम यहाँ पे क्लास लेवल पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसका यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, apm.java client एंड्रॉइड, और यहाँ पे हमने इसको मेमोरी एलोकेट कर दिया है। और यहाँ पे हमें ट्राई कैच ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड थ्रो डिक्लेरेशन। अब चाहे तो ट्राई कैच भी ऐड कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैंने अभी थ्रो डिक्लेरेशन ऐड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ी देर का स्लीप दे देते हैं, या फिर यहाँ पे नहीं दे करके हम टीयर डाउन में दे देंगे। और यहाँ पे टीयर डाउन में ड्राइवर डॉट क्लोज, सेशन को क्लोज करने के लिए, एंड देन ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो मेथड्स क्रिएट किए हैं। पहला मेथड है सेटअप, जो हमें टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे है टेस्ट एनजी एनोटेशन एट द रेट बिफोर टेस्ट, और इसको हम यहाँ पे एनोटेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्ट के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है एट द रेट बिफोर टेस्ट एनोटेशन। और टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद ये टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एट द रेट आफ्टर टेस्ट। ठीक है, इसका भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले हमें कैपेबिलिटीज को सेट करना है,
और डिवाइस की कैपेबिलिटी सेट करने के बाद हमें यहाँ पे यूआरएल को क्रिएट करना है, एंड्रॉइड ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमारा ये बेस क्लास हो गया रेडी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे हम गूगल सर्च पेज के लिए हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज कर रहे हैं इसलिए। अगर हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज नहीं करते, नॉर्मल जैसे हम टेस्ट केस राइट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सेम क्लास में ही सारा कोड लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम पेज क्रिएट करेंगे सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक सैम्पल टेस्ट केस लिख देते हैं, पब्लिक वॉइड सैम्पल टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो भी करना है उसका कोड हम यहाँ राइट कर देते हैं। जो भी हमारा ऑटोमेशन टेस्ट केस है वो हम यहीं पे राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्राउजर लॉन्च करना है ना, तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट, और जो भी यूआरएल हमें लॉन्च करना है वो यूआरएल हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। ये है हमारा यूआरएल। और चूंकि ये जो है ये टेस्ट केस है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे राइट करना होगा @टेस्ट एनोटेशन, और इसका पैकेज हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इस क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो टेस्ट हमने एक क्रिएट किया है ये टेस्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले साथ में हम यहाँ पे डिवाइस भी ओपन कर लेते हैं, डिवाइस को मिरर कर लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में ही। यहाँ पे ये डिवाइस है हमारा, यहाँ पे मिरर पे क्लिक कर दिया, स्टार्ट मिररिंग, और डिवाइस हमारा यहाँ मिरर हो गया। ये है डिवाइस और ये है हमारा कोड। ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, ऑलवेज सेव रिसोर्सेज बिफोर लॉन्चिंग। तो ये देखिए, ये हमारा ब्राउजर ओपन हो गया, गूगल का पेज भी ओपन हो गया और हमारा ये टेस्ट पास हो गया। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन हमें टेस्ट को बेस क्लास में क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ अभी एग्जाम्पल के लिए बताया कि टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। टेस्ट को हम सेपरेटली, उसके लिए हम सेपरेट जावा फाइल क्रिएट करेंगे, सेपरेट क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहां से डिलीट कर दूंगी, अभी अभी के लिए यहाँ पे रहने दिया है। तो टेस्ट राइट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करना है गूगल के सर्च पेज के लिए। तो यहाँ पे पेजेस वाले फोल्डर में राइट क्लिक, देन न्यू क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं गूगल सर्च पेज। ठीक है, एंड फिनिश। ये है एक क्लास। अब पेज ऑब्जेक्ट क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमें वेब एलिमेंट्स को फाइंड करना है और उन वेब एलिमेंट्स पे जो भी ऑपरेशंस होना है, जो भी एक्शंस होना है, उनके मेथड्स भी हमें इसी पेज ऑब्जेक्ट क्लास में राइट करने हैं। तो हमारा वेब एलिमेंट क्या हो जाएगा, गूगल का सर्च पेज में सबसे पहले तो हमें सर्च बॉक्स को फाइंड करना है, तो इसको पहले हमें इंस्पेक्ट करना होगा। अभी कैसे इंस्पेक्ट करना है ये सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एपीएम प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं एपीएम वाले प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे जब हम लोगों ने ब्राउजर का एग्जाम्पल किया था, ऑटोमेट वेबसाइट इन मोबाइल क्रोम ब्राउजर, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप ओपन करेंगे ना, ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को कैसे लॉन्च करना है और वेब एलिमेंट्स को कैसे इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, ये वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैं जूम कर रही हूँ कि आप लोगों को पता है कि मोबाइल में ब्राउजर को कैसे लॉन्च करना है और कैसे आप लोगों को वेबसाइट को कैसे आप लोगों को ब्राउजर के वेब एप्लीकेशन के वेब एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, अब वापस चलते हैं कोड में।
तो कोड मेरे पास रिटर्न है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एंड्रॉइड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। गूगल सर्च पेज क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है और ये पैरामीटर हम यहाँ पे दे रहे हैं कंस्ट्रक्टर में एंड्रॉइड ड्राइवर। ठीक है, और यहाँ पे ड्राइवर, ये जो ड्राइवर हमने क्लास लेवल पे क्रिएट किया है उसमें हम असाइन कर रहे हैं जो भी यहाँ पे एंड्रॉइड ड्राइवर हमें मिलेगा उसको। और यहाँ पे पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स ये मेथड हमने कॉल किया है। एक बार इनके पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट। पेज फैक्ट्री का भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। सेलेनियम का पैकेज है। सेलेनियम का जब हम लोग फ्रेमवर्क कर रहे थे तब भी हम लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ही यूज किया था। यहाँ फाइंड बाय का भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, वेब एलिमेंट का भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कीज का भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि पेज ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, वेब पेज के हम उन वेब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक्शंस परफॉर्म करना है। तो सर्च बॉक्स को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे हम लोगों ने पेज फैक्ट्री यूज किया है विद पेज फैक्ट्री। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का वीडियो जो हम लोगों ने सेलेनियम वाले सीरीज में किया था, वो वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। विद पेज फैक्ट्री, विदाउट पेज फैक्ट्री, उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि पेज फैक्ट्री क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है। एट द रेट फाइंड बाय ये है लोकेटिंग स्ट्रेटेजी, हमने नेम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज की है और नेम इक्वल्स क्यू। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा हमें वेब एलिमेंट, उसको हमने सर्च बॉक्स वेब एलिमेंट में स्टोर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें वेब एलिमेंट मिल जाएगा, ये रहा हमारा सर्च बॉक्स वेब एलिमेंट। अब इस सर्च बॉक्स में हमें एंटर करना है सर्च स्ट्रिंग को, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है। क्योंकि पहला एक्शन हमारा ऑपरेशन यही है कि जैसे हमारा गूगल का पेज ओपन हो, हमें उसमें सर्च बॉक्स में हमें कोई सर्च स्ट्रिंग एंटर करना है ना। तो इस स्ट्रिंग को एंटर करने के लिए हमने यहाँ पे एंटर सर्च डेटा के नाम से एक मेथड क्रिएट किया है और इसमें हम ये लेगा एक पैरामीटर, जो भी आपका सर्च डेटा होगा, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं ना, वो सर्च डेटा आपको यहाँ पे देना है। और वेब एलिमेंट है हमारा सर्च बॉक्स, तो सर्च बॉक्स डॉट सेंड कीज मेथड को हमने कॉल किया है टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, टाइप करने के लिए। बेसिकली दिस मेथड इज यूज टू सिमुलेट टाइपिंग इनटू द वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट में कुछ अगर टाइप करना है तो उसके लिए हम सेंड कीज मेथड कॉल करते हैं। और यहाँ पे जो भी सर्च डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, मतलब सेंड कीज मेथड को यूज करके हमने एंटर कर दिया सर्च बॉक्स में। सर्च बॉक्स में एंटर करने के बाद हमें एंटर की को हिट करना है। तो एंटर की को प्रेस करने के लिए भी हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है, प्रेस एंटर की ऑन सर्च बॉक्स, और सर्च बॉक्स डॉट सेंड कीज मेथड को हमने कॉल किया है। और एंटर की को प्रेस करने के लिए यहाँ पे कीज डॉट रिटर्न मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, ये बेसिकली इनम है, कीज डॉट रिटर्न, ये ना इनम है। ठीक है, तो एंटर की के लिए वहां पे हमने एंटर कॉल किया है। ठीक है, किसी भी क्लास के डिटेल को आपको चेक करना हो ना, तो वहां पे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे कीज का चेक करना है, तो कीज के पास कीज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल कीज के पास कर्सर ले गए और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया, तो यहाँ पे आपको हैंड बना हुआ आ जाएगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको वो क्लास पूरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रिटर्न का चेक करना है, तो रिटर्न के पास कर्सर को ले गए और यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हैंड बना हुआ आ जाएगा। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने आप आ गया। ठीक है, कर्सर वहां पे खुद ही पहुंच जाएगा। तो हमारा अभी गूगल सर्च पेज का पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट हो गया। इसमें हमने जो भी हमारे वेब एलिमेंट है उसकी हमने यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब टेस्ट केस राइट करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बेस क्लास में टेस्ट केस राइट नहीं करना है, तो उसके लिए टेस्ट क्लास में ही सॉरी टेस्ट फोल्डर में ही हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास टेस्ट के नाम से। उसका नाम दे देते हैं सर्च टेस्ट। सर्च टेस्ट दे दिया। ठीक है, और इसमें भी हमें मेन मेथड नहीं चाहिए क्योंकि हम टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। जब हम टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो हमें मेन मेथड नहीं चाहिए होता है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया।
अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ, और यहाँ पे ना एक चीज और हम ध्यान देंगे। कई बार ना उसकी वजह से एरर आ जाता है, हमारा कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता। अभी तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। वो ये है कि आपको एपीएम डेमो में राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए एपीएम डेमो पे राइट क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया आई मीन, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में। तो बिल्ड पाथ, देन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ पे फिर हम जाएंगे लाइब्रेरीज में, और यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी, और फिर यहाँ पे हमें टेस्ट एनजी को ऐड कर देना है। अभी तो कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन कई बार मुझे एरर आया है इसकी वजह से। और इसको यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश। तो क्या है ना, ये यहाँ पे लाइब्रेरी मैनुअली भी कई बार ऐड करनी पड़ती है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये ऐड करके देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको अप्लाई एंड क्लोज। अब यहाँ पे हम हमारा टेस्ट केस राइट करेंगे। तो ये जो कोड हमने यहाँ पे राइट किया था ना, इसको मैं यहाँ से कट करके वहां ले जाती हूँ। इसको कट कर दिया। अब ये टेस्ट केस हमें यहाँ राइट करना था एक्चुअली। ठीक है, इसको दे देते हैं हम test1, और इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, या फिर इसको कमेंट कर देते हैं। अब ये टेस्ट कैसे राइट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम ये जो हमने पेज सर्च पेज गूगल सर्च पेज डॉट जावा, ये जो हमने पेज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना सर्च पेज के लिए, इसको इंस्टेंशिएट करेंगे वहां। या फिर ऐसा करते हैं, एक बार हम यहाँ विदाउट पेज ऑब्जेक्ट कोड राइट करते हैं। ठीक है, कोड मेरे पास यहाँ पे रिटर्न है। सॉरी, अगर हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज नहीं करते तो हम कैसे कोड राइट करते? यहाँ पे मैं एंड्रॉइड ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करते, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज हमने और मिस कर दिया। जब हमें सर्च क्लास को हम क्रिएट करेंगे ना, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे बेस क्लास से। एक्सटेंड्स बेस क्लास से, जो हमने बेस क्लास क्रिएट किया है ना टेस्ट पैकेज में, इससे। तो बेस क्लास हो जाएगा पेरेंट, और सर्च टेस्ट क्लास हो जाएगा चाइल्ड। ये हमने यहाँ पे बेस क्लास को एक्सटेंड कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पे एंड्रॉइड ड्राइवर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पेरेंट क्लास में क्रिएट किया हुआ है ना, तो हम इसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एरर यहाँ से चला गया ना, जैसे ही हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, यहाँ पे ड्राइवर के लिए जो एरर आ रहा था वो चला गया। अब हमें यहाँ पे इंस्टेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा हमने उसको कॉल कर लिया। जो भी पेरेंट के पास जो भी मेथड्स होते हैं या जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वो चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पे हमने वेब पेज को यूआरएल को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे वेब एलिमेंट नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसका भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे कीज डॉट रिटर्न, कीज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे बाय डॉट नेम। तो अभी हम पेज ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे, हम नॉर्मली कोड राइट कर रहे हैं। बस हमने यहाँ पे एक टेस्ट मेथड क्रिएट किया है। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए साथ में हमने एमुलेटर को भी यहाँ मिरर कर, सॉरी, डिवाइस को भी यहाँ मिरर कर लिया है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। पहले ब्राउजर लॉन्च होगा, फिर गूगल का यूआरएल ओपन होगा, उसके बाद सर्च बॉक्स में ताजमहल टेक्स्ट एंटर होगा, फिर रिटर्न के हिट होगा। ये देखिए, ठीक है, टेस्ट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया, अब हमें पेज ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो पेज ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए इस कोड को मैं कमेंट कर देती हूँ। अब सेम इसी कोड को हम पेज ऑब्जेक्ट के थ्रू राइट करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट यूज करके राइट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें गूगल सर्च पेज का ऑब्जेक्ट, गूगल सर्च पेज को इंस्टेंशिएट करना होगा।
और यहाँ पे हमें देना है एंड्रॉइड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, वो हमने दे दिया ड्राइवर। और साथ साथ इसका पैकेज इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट गूगल सर्च पेज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूआरएल को ओपन करना है। यूआरएल को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एंटर करना है सर्च बॉक्स में टेक्स्ट। तो यहाँ पे यूआरएल को ओपन कर लेते हैं, driver.get, ये है यूआरएल। और उसके बाद पेज डॉट एंटर सर्च डेटा, इस मेथड को हम कॉल करेंगे। हमें ये कोड यहां नहीं लिखना है, ये कोड हमने गूगल सर्च पेज में राइट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भी सर्च स्ट्रिंग है वो हमें बस यहाँ पे एंटर करना है। हमारा सर्च स्ट्रिंग है ताजमहल। उसके बाद हमें एंटर की हिट करना है, तो पेज डॉट प्रेस एंटर की ऑन सर्च बॉक्स। तो जो भी हमारे सीक्वेंस ऑफ एक्शन है उसको बस हमें यहाँ पे कॉल करना है। तो सर्च बॉक्स पे दो एक्शंस थे। पहला एक्शन था कि सर्च बॉक्स में सर्च डेटा एंटर करना, उसके लिए भी हमने मेथड क्रिएट कर लिया। और उसके बाद एंटर की को हिट करना, उसके लिए भी हमने यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ हम मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। दैट्स इट, हो गया। अभी कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, साथ में ये है हमारा डिवाइस, हमने मिरर कर रखा है, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए ब्राउजर लॉन्च हो गया, गूगल पेज ओपन हो गया। अभी यहाँ पे सर्च टेक्स्ट एंटर हो गया। और यहाँ पे थोड़ी देर का आपको स्लीप ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहीं पे ऐड कर देती हूँ मैं, रेड डॉट स्लीप 5 सेकेंड्स का डाल दिया, एड थ्रो डिक्लेरेशन। फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ मैं आपको। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। पहले ब्राउजर लॉन्च होगा, फिर गूगल का यूआरएल ओपन होगा, फिर इसमें ताजमहल सर्च स्ट्रिंग एंटर होगा। और ये देखिए स्लीप ऐड किया तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी दिख रहा है, ठीक है। हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और टेस्ट हमारा पास हो गया। एक ही टेस्ट केस है इसमें। अब इसी में अगर आपको और टेस्ट ऐड करने हैं किसी और फीचर के लिए, अभी तो हमने यहाँ पे सर्च फीचर के लिए टेस्ट हमने ऐड किया, ये हमने सर्च फीचर के लिए ऐड किया टेस्ट 1 के नाम से। और टेस्ट ऐड करना है तो यहीं पे आप टेस्ट ऐड कर दीजिए, एक और अगर ऐड करना है तो। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, अभी सिर्फ डेमो के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये टेस्ट 1 है, इसको हम कर देते हैं टेस्ट 2। और यहाँ पे सर्च डेटा में हम कुछ और एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुतुब मीनार कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, अब हमारे पास हमारे टेस्ट केस में दो टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट क्लास में दो टेस्ट केसेस हैं, एक है टेस्ट 1, दूसरा है टेस्ट 2, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अब ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे, टेस्ट 1 टेस्ट 2 दोनों। देखिए यहाँ पे टेस्ट 1 टेस्ट 2 दोनों आ गए। अब दोनों दोनों ही एग्जीक्यूट होंगे। अभी टेस्ट 1 एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे ताजमहल एंटर हो गया। इसके बाद दूसरा भी एग्जीक्यूट होगा, ये कुतुब मीनार वाला भी टेस्ट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोगों ने ये एपीएम के लिए ये फ्रेमवर्क कैसे क्रिएट किया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।